ये कहानी एक छोटे से गांव के एक लकड़हारे की है जिसका नाम अहमद था। अहमद एक मेहनती और ईमानदार इंसान था, लेकिन जिंदगी में उसके बहुत से चैलेंजेस थे। वो गांव के किनारे वाले जंगल से लकड़ियां काट कर बेचता था ताकि अपने खानदान की जरूरियात पूरी कर सके। गांव के बाहर एक विसिया जंगल था जहां अहमद रोजाना लकड़ियां काटने जाता था। सुबह के वक्त जब सूरज की किरणें दरख्तों की शाखों से टकराकर जमीन पर पड़ती थीं, अहमद अपनी कटाई के सामान के साथ जंगल की तरफ रवाना होता। गांव के लोग उसे एक मेहनती आदमी के तौर पर जानते थे। हर कोई उसकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करता। एक दिन अहमद जंगल में एक दरख्त के नीचे बैठा थका हारा था जब अचानक एक गमगीन आवाज सुनाई दी। वो देखता है कि एक बूढ़ा शख्स इसके करीब आ रहा है जिसकी शक्ल गम से भरी हुई थी। बेटा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मेरी मदद करो। क्या बात है बाबा, आपको क्या तकलीफ है? मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी बेटी बीमार है और मैं दवाई खरीदने के लिए कुछ भी नहीं खरीद सकता। बाबा, आप फिक्र न करें, मैं जो लकड़ियां काट रहा हूँ उन्हें गांव में बेचकर आपकी मदद करता हूँ। अल्लाह तुम्हें जज़ा दे बेटा। अहमद ने अपने दिल की सुनकर इस बूढ़े शख्स की मदद की और उसे दवाई खरीदने के लिए कुछ पैसे दिए। एक दिन अहमद जंगल में लकड़ियां काट रहा था जब अचानक एक और शख्स सामने आया। वो शख्स बड़ा ही अजीब था। वो अपने लिबास में ऐश व इशरत की झलक दिखा रहा था। इस शख्स का नाम सैयद था और वो एक ताजिर था। उसने अहमद को अपने पास बुलाया। क्या तुम ये लकड़ियां अच्छे दामों बेच सकते हो? जी हाँ, मैं इन लकड़ियों को गांव में बेचता हूँ। अगर मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूं तो क्या तुम मेरी मदद करके ये लकड़ियां मुझे दे दोगे? आपको ज्यादा पैसा देने से पहले मुझे ये जानना होगा कि आप क्या चाहते हैं। बस मुझे ये लकड़ियां जल्दी चाहिए। तुम जितनी जल्दी मुझे दे दोगे मैं इतने ही ज्यादा पैसे दूंगा। अहमद ने थोड़ी देर सोचा और फिर सैयद के लिए वो लकड़ियां बेचने का फैसला किया। मगर उसके दिल में एक सवाल था, क्या ये सही काम है? रात के वक्त जब अहमद घर वापस आ रहा था, वो खुद से लड़ रहा था। इसका ज़मीर उसे सच्चाई की तरफ बुला रहा था। क्या मैंने ठीक किया? क्या मेरी ईमानदारी और असूलों के साथ समझौता करना दुरुस्त था? आज एक ताजिर ने मुझे बहुत ज्यादा पैसा देने की पेशकश की थी, लेकिन मैंने उससे मदद की थी। अब मुझे लग रहा है कि क्या मैंने सही किया। तुमने हमेशा ईमानदारी से काम किया है अहमद। सच्चाई के रास्ते पर चलना कभी भी गलत नहीं होता। अहमद ने उस गुफ्तगू को दिल से सुना और फैसला किया कि वो अपने उसूलों के साथ जिंदगी गुजारेगा, चाहे हालात जैसे भी हों। अगले दिन अहमद सैयद के पास गया और अपनी गलती का एतराफ किया। मेरे भाई, कल मैंने आपको वो लकड़ियां बेचने का फैसला किया था, मगर मेरी ज़मीर की आवाज़ ने मुझे बताया कि मुझे अपनी ईमानदारी पर कायम रहना चाहिए। क्या तुमने उस मौके को जाया कर दिया? हाँ, मैंने ये फैसला किया कि पैसे की लालच में कभी भी अपनी सच्चाई और ईमानदारी को नज़रअंदाज नहीं करूँगा। तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो अहमद। तुमने जो फैसला किया वो सही था। अहमद ने सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता अपनाना जारी रखा। वो जानता था कि दुनिया भर में सच्चाई की कीमत कम होती है, मगर अल्लाह के यहाँ हमेशा इसका बदला मिलता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में हर कदम पर सच्चाई और ईमानदारी को अपनाना बहुत ज़रूरी है। जब हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो मुश्किलात का सामना ज़रूर होता है, लेकिन अल्लाह की मदद हमेशा हमारे साथ होती है।